तो रूप और नाम में आप किसका चयन करेंगे? नाम का चयन करेंगे। और जब नाम का चयन करेंगे तो महाराज जी रूप आपको छोड़ के कहीं नहीं जाएगा। भजन करने वाले महात्माओं के आसपास ही भगवान रहते हैं। एक घटना, ऐसी विलक्षण घटना है जो मंच पर तो क्या सुनावे, पर सुना देते हैं क्योंकि बड़े दिव्य महापुरुष यहाँ विराज रहे हैं। हमारे श्री हरिराम बाबा महाराज बड़े उच्च कोटि के महात्मा थे। हमारे महाराज जी के बड़े प्रेमी थे, बड़े नाम जापक थे। और बाहरी स्वभाव थोड़ा ऐसा था उनका कि लोग समझ नहीं पाते थे कैसे महात्मा है। महात्मा बहुत ऊंचे थे, निरंतर नाम जब चलता था उनका। तो हमारा जहां आसन था उसी आसन पर वो लेटते थे, तो हम दोनों साथ ही साथ लेटते थे, ऐसा समझो। और वो परेशान भी करते थे, ये भी बात। तो उनको भी महाराज जी के बिना मन न लगे, और हमारा तो आसन ही वहां, हम जाएं कहाँ। तो हमारे आसन पर वो लेट जाते थे रात को, दिन में भी लेटते, रात को भी लेटते, रात को वहीं लेटते थे। वो बहुत कम सोते थे, भजन करते थे, हम तो सो जाते थे। तो एक बार स्वप्न में रात्रि के समय हनुमान जी दिखाई पड़े। इतने विशाल हनुमान जी, इतने विशाल हनुमान जी, हम बता नहीं सकते, वाणी में शब्द नहीं है। ओ पर्वताकार हनुमान जी, स्वर्ण शैलाभदेहम, एकदम सुनहले, उनके बड़े बड़े रोए, इतने खिले हुए बड़े बड़े रोया, और चरण से लेके मुकुट तक एकदम मणियों से जटिताभूषण, दिव्य प्रकाश। ऐसा सुंदर स्वरूप हनुमान जी का क्या कहना, अद्भुत सुंदर स्वरूप। और हनुमान जी कीर्तन कर रहे थे ऐसे ताली बजा के। और जब कीर्तन कर रहे थे तो उनका मुंह खुल रहा था, तो उनकी बड़े बड़े दांत, ऐसा मुंह खुलता, ऐसे बड़े बड़े दांत उनके मुख में दिखाई पड़ते थे, एकदम चमकते हुए दांत। तो हम तो बालक ही थे, सपने में इतने विशाल हनुमान जी को देख के हम तो डर गए। जैसे ही डरे तो बाबा मेरी छाती पर ऐसे हाथ, हम डर गए स्वप्न में, ज्यादा भयभीत हो गए स्वप्न में। मेरी छाती पर ऐसे हाथ फेरे उन्होंने। जब उन्होंने छाती पर मेरे हाथ फेरा तो हम जग गए। तो जगते ही पसीना हो गया था हमको, इतना विशाल हनुमान जी का दर्शन करके। तो जग गए तो बाबा ने कहा अपने आप, हमने सपना नहीं बताया कि क्या सपना हुआ। बाबा अपने आप बोले, देख पंडित बच्चा, बात ऐसी है, मैं निरंतर राम नाम का जप करता हूँ, इसलिए राम नाम श्रवण करने के लिए हनुमान जी मेरे पास 24 घंटे रहते हैं। आज तुझे हनुमान जी का दर्शन हो गया, डरना नहीं। हनुमान जी तो साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। ये तो साधु संतों की रक्षा करने वाले होते, हनुमान जी से डरना नहीं। सो जा सो जा सो जा पंडित, सो जा। सो गए। तो ये बात हम इसलिए कह रहे हैं कि उन्होंने ये बात कहा कि मैं निरंतर राम नाम का जप करता हूँ, तो मेरे पास 24 घंटे हनुमान जी रहते हैं। अच्छा एक बात अब हम पूछें आपसे कि वो निरंतर राम नाम जप करते तो 24 घंटे हनुमान जी पास रहते, तो राम जी कहाँ जाएंगे भाई? सुमिर पवन सुत पावन नामू, अपने बस करी राखे रामू। तो राम जी कहाँ जाएंगे? जासु हृदय आगार, बसहि राम सर चाप धर। इसलिए राम राम करो, ना हनुमान जी छोड़ के कहीं जाएंगे, ना राम जी छोड़ के जाएंगे। बस अहरनिश राम नाम जपो, राम नाम का जप करो, राम नाम का ध्यान करो, राम नाम में ही रमण करो। कैसे? जैसे पपीहा स्वाति के जल से प्रेम करता है, ऐसे श्री राम नाम से प्रेम करो। अब देखो, पपीहा तो कहता है प्यासा हूं प्यासा हूं प्यासा हूं, और मेघ गड़गड़ाता है, मानो उसको फटकारता है, गर्जना करता है, गरज।
तरज, कभी बिजली गिर जाती, मर जाता बेचारा चातक, पर चातक फिर भी दोष दृष्टि नहीं रखता मेघ के प्रति। और वो तो चोंच ऊपर करके प्यासा हूं कह रहा है, और ऊपर से ओले गिर गए, पत्थर गिर गए, चोंच टूट गई, मर गया, फिर भी उसकी प्रीति में अंतर नहीं पड़ता है। इसका मतलब है कि चाहे जितनी भारी विपत्ति पड़ जाए, संकट आ जाए, तेरा सर्वस्व नष्ट हो जाए, शरीर महाव्याधि महारोग से ग्रसित हो जाए, बंधु विच्छेद हो जाए, सारे संसार में तेरी निंदा हो जाए, तिरस्कार हो जाए, तुझे लोग ठुकरा देवें, फिर भी तुम एक क्षण के लिए भी श्री राम नाम को भूलना नहीं। ये नहीं कहना कि अरे भाई हम तो इतना राम राम करते थे, हमको क्या मिला राम राम करने से, यहाँ आसन उठाओ वहां जाओ, यहाँ से आसन उठाओ वहां जाओ, न रहने का ठिकाना है, न खाने का ठिकाना है, सब दुनिया जहां देखो वहां सब हमारा अपमान ही करते हैं। ये सब अपेक्षा जापक में नहीं होनी चाहिए। हम कुछ पाने के लिए थोड़ी कर रहे हैं, हमको कुछ पाना है ही नहीं, जो पाना था वो तो मिल गया। क्या? राम नाम। गुरुदेव ने कृपा करके नाम दे दिया, जो चाहिए था वो तो मिल गया, अब पाना कुछ शेष नहीं रह गया, इसी में लगना है। तेरी निष्ठा में अंतर न पड़े। जैसे मेघ गरज के तरज करके पत्थर बरस करके प्रेम की परीक्षा करता है, ऐसी ठाकुर जी विपत्तियां पटक पटक कर तेरे ऊपर संकट डाल डाल कर परीक्षा करेंगे, लेकिन तुम चातक के समान कभी भगवान में दोष नहीं देखना। भगवान में की करुणा में कमी आ गई है, ये कभी अपने मन में नहीं समझना। निरंतर प्रियतम के नाम की रटन, जैसे पपीहा प्यू कहां प्यू कहां प्यू कहां, ऐसे ही निरंतर राम नाम की रटन करते रहना।